जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम टाइम्स और मैं हूं तसव्वुर शहजाद। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली में एक बिल पास हुआ, फिर उसके खिलाफ रद्द अमल आया, तो उस रद्द अमल के बाद असम्बली में भी जो अरकान हैं वो बेदार हुए और इस बिल के हवाले से जो नुमाया किरदार अदा किया गया वो शिया उलमा कौंसिल के वफद ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उस वफद में शिया उलमा कौंसिल पंजाब के सदर अल्लामा सिफ्तैन हैदर दरबारी साहब भी शरीक थे और उन्होंने भी इस हवाले से बड़े मुदल्लल अंदाज में स्पीकर को मिल्लत तशय्यो का मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद स्पीकर ने ये यकीन दहानी करवाई कि हम इस बिल पर जो है वो अमाइनमेंट करेंगे, इसमें तरामीम की जाएंगी और उसके बाद उसको देखा जाएगा। तमाम मकातब फ़िक्र मुशावरत के बाद इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन वो तरामीम क्या होंगी और उसमें क्या तजावीज़ दी गई शिया उलमा कौंसिल की जानिब से और क्या वो बिल तरमीम होगी उसमें या वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा, ये क्या बातें तय पाई, इस हवाले से हमने अल्लामा सिफ्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब को ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम सब्ज़वारी साहब। अलैकुम व रहमतुल्लाह। किबला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ज़रा ये बताइएगा कि आपकी जो मुलाकातें हुई उनमें बिल के हवाले से आपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे और हुकूमत की जानिब से आपको क्या यकीन दहानी करवाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने ख़ुद भी इरशाद फरमाया, इसी तरह ही है कि जैसे ही ये बिल मंजर आम पर आया और पता चला कि चोर दरवाजे से इस बिल को लाया गया और रात के अंधेरे में इसे पास करवाया गया। आप तो यकीनन नाजरीन ने देख लिया होगा, चूँकि पंजाब असम्बली में तमाम अरकान जो शिया हैं उनके साथ दूसरी जमातों के यानी मकातिब के भी कुछ लोग खड़े हुए। तो ये बिल जैसे इसके मंदरजात सामने आए तो सबसे पहले वीडियो पैगाम के ज़रिए मैंने ही आवाज़ उठाई और वो आज भी रिकॉर्ड मौजूद है चली, और उस पर फिर मैंने ये पैगाम भी दिया दोस्तों को, मोमिनीन को, कि जितना ज़्यादा हो सके इस पे आवाज़ उठाई जाए। चूँकि वो बिल्कुल जहाँ आम मुसलमानों के ख़ास तौर पर बरेलवी मसलक के भी वो बिल ख़िलाफ़ था, वहाँ मकतब तशय्यो के लिए तो वो बहुत कह लें कि मकतबी हवाले से ज़हर कातिल था। तो इस तरह आवाज़ उठी और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे फिर बहुत सिलसिला बढ़ गया, इस हद तक बढ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे मामलात और ये चीज़ें हुई कि जिस पे पंजाब असम्बली के स्पीकर ख़ास तौर पे, चूँकि वो उनका नुमाया किरदार था जहाँ और लोगों का था, स्पीकर पंजाब का बहुत बड़ा नुमाया किरदार था, उन्होंने फिर मुझे भी फ़ोन किया, क़ायद मिल्लत जाफ़रिया की तरफ मरकज़ में भी फ़ोन किया और बहरहाल चूँकि मेरी तरफ से ज़्यादा शिद्दत थी तो फिर उन्होंने कहा जी आज ही आप मुलाकात करें हमसे। तो ख़ुद परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की। मैंने कहा आज तो मैं सफ़र पे हूँ और दूर हूँ, तो कहा कल आप टाइम दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल टाइम दे। ज़ाहिर है मैं ऐसे भी नहीं जा सकता था, क़ायद मिल्लत जाफ़रिया से पूछना था और फिर उनसे रहनुमाई लेनी थी, सारे मामलात थे, इसलिए दूसरे दिन का टाइम तय हो गया कि ठीक है आप आ जाएं और मेरी रहायशगाह पे इस टाइम पे साहब को इतला दी गई। साहब ने फिर एक वफद तश्कील दिया जिसमें हमारे शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब किबला और फिर किबला मौलाना अफजल हैदरी साहब वफाकुल मदारिस के जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और जामिल मुंतज़र के मुदर्रिस, और इसी तरह जामिल मुंतज़र के एक और मुदर्रिस मौलाना बाकिर गल्लू साहब और मैं भी था उसमें शरीक। तो हम दूसरे दिन पहुँचे, लेकिन एक दिन पहले पूरा काम किया गया। लेकिन इससे पहले ये भी अर्ज़ कर दूं कि आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि फिर जैसे ही ये सिलसिला हुआ क़यादत की तरफ से इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि ये बिल हम एक दो शिक की बात नहीं है कि पूरे का पूरा मुस्तरद करते हैं और हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर आगा साहब की तरफ से वहाँ वकला और शख्सियात और फिर अफराद बैठे और उस पूरे बिल को देखा, देख के फिर एक तैयार किया गया दस्तावेज़ छोटी सी 4-5 सफ़ों की, जो हम फिर मुलाकात में लेके गए। बड़ा ज़ोर दिया
उस मुलाकात में ये मैं अर्ज करता चलूँ, परवेज इलाही साहब थे, वजीर कानून थे, राजा बशारत साहब, मियाँ शफीक साहब थे, इसी तरह हाफिज क्या नाम है, अम्मार यासिर थे, ताहिर अम्मार यासिर अशरफी साहब। साहब थे। हाँ जी, हाफिज अम्मार यासिर। जी तो ताहिर अशरफी साहब वहाँ से थे। इधर से मैंने अर्ज कर दिया, जो हम लोग पहुँचे तो वहाँ उनकी जी। रहायशगाह पे, और हम नहीं तकरीबन 12। सर, जो आपकी मुलाकात हुई है उसमें तरमीम की बात की गई है या बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की बात की गई? उनकी ये कोशिश थी कि हम तरमीम करें, और आप कुछ चीज़ें जो आप कहते हैं जिन पे आपको इतराज़ है, हम तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा जोर उन्होंने दिया रज़ी अल्लाह और अलैहि सलाम। हमने कहा ये बात नहीं, जी फ़कत अकेली ये बात नहीं है कि रज़ी अल्लाह और अलैहि सलाम, ये तो आपने एक शोशा छोड़ दिया और सामने रख दी गई, जिससे असल में उस बिल को जब आप पढ़े, हमने सोशल मीडिया पे उसको छोड़ा है, उसके जो हमने ख़त दिया है उसमें हमने जी। उनसे ये शिकवार बहस की है। मैं इंशाल्लाह आपको वो कर भी दूंगा, या आपके पास मेरा ख्याल होगी भी, पहुंच भी गई होगी। तो उन्होंने जोर दिया कि किसी ना किसी तरीके से बात चीज़ों पे ये राजी हो जाए और सही। इसको आगे कर दिया जाए। लेकिन हम्म। हमने बिल्कुल कहा कि हमें यही फ़कत नहीं, हमें इस सारे बिल पे एतराज़ है, और हम सारा बिल ही कबूल नहीं करते और बिल्कुल इसे मुस्तरद करते हैं। 2 घंटे मुलाकात रही, आप खुद इससे अंदाज़ा जी लगा सकते हैं कि ये लोग सियासी लोग हैं, और फिर वो असम्बली के स्पीकर हैं, इतने 2 घंटे। और ये ऐसा अंदाज था जैसे वो यानी उनको मिन्नत समाजत करनी भी पड़े तो वो करने के लिए तैयार था, कि जैसे बिल किसी जाहिर है इस तरीके पे से। काफी दबाव था, इस पे काफी ज्यादा मिल्लत की तरफ से, तो हुकूमत को बैक फुट पे मैं जाना पड़ा इस समझता पे। हूँ जी, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, और हमने बातें की। इनको भी अंदाजा नहीं था, परवेज इलाही साहब को जी भी अंदाजा जी जी। नहीं था कि उनके खिलाफ इस कदर आवाज उठेगी और ये इस कदर मुतनाज़े सामने आ जाएंगे। आज तक इनकी सियासत बड़ी बची रही है, और ये सियासत में वैसे भी मचोर खानदान है और मचोर जी लोग हैं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है। लेकिन इसमें आके उन्होंने, मालूम नहीं उनको क्या हुआ, और मैं समझता हूँ उनके घर से भी कुछ, उनके कोई बच्चे बच्चा कोई इस तरह का मामला हुए, और जिसकी वजह से ये बिल घर से इधर तक पहुंचा और सारा सिलसिला हुआ। परवेज इलाही साहब बड़ी शिद्दत से करते रहे, हमारे सामने एक किताब रख दी, देखिए असल तो हमारा मौला अली का मामला है, देखे उन्होंने मौला अली पे, ये किताब वाले ने बड़ा किया और हम तो इस चीज़ों को रोक रहे हैं। यानी हमारे सामने वो चीज़ें जो जज्बाती, जिसमें हम जज्बाती तौर पे आ जाए, और मजहब तशय्यो के हवाले से, तो हमने कहा ये हम्म। बात नहीं है, किताबें तो फिर बहुत बहुत से मामलात हैं। तो इन्हें अंदाज़ा हो गया जब सोशल मीडिया पे और आवाज़ें और अखबारों पे और जराये रसायल पे हुई, और जो लान व तान हुआ, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठी है ताकि इनके शहर, और हमने वादे कहा, हमने कहा आप फकत किसी खास मजहब के वोट लेके नहीं आए। गुजरात में काबिल कदर तशय्यो मौजूद है, और पूर्व पाकिस्तान में खास तौर पे गुजरात में तशय्यो ने, और तशय्यो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के शिया हज़रात ने भी और बाकी जगहों से भी ये आवाज़ उठ गई कि आप उसको वोट नहीं देंगे, और आप ये इस अंदाज से आप चल रहे हैं। तो वो बड़े परेशान थे, और बड़े ही शक्ल से भी, बॉडी लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, आपकी जुबान में चलता जी है, जी। बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आ रहा था। और सारे मामला, ताहिर अशरफी बड़ा जोर दे रहा था कि नहीं नहीं, हम आप अपने मेंबर दे दे, आप बैठा दे कुछ लोग। हमने कहा जी पहले तो ये लें, हाँ जब आप उलमा को बुलाएंगे हम देखेंगे, जब आप इसको सिलसिला करेंगे फिर ठीक है, देख लेंगे, बैठने में हमें हरज कोई नहीं है, अगर हम आ जा सकते हैं तो फिर भी चले जाएंगे। तो बारह अब हम बेहमदुल्लाह हमने उसे किसी तरमीम के हवाले से नहीं, और ना इस हवाले से कि बात शिकों को, हाँ उन्होंने ये जरूर बल्कि कहा। साहब आपकी काबिल सतैश कोशिशें थी, जिनकी वजह से पंजाब असम्बली भी बेदार हुए और उन्होंने इसको मुस्तरद किया। इवन अरकान ने तो ये तक कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं था, अंधेरे में रख के ये बिल पास करवाया गया। उसके बाद जी ताहिर शर्फी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसका आपने बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। और उस बयान के बाद आपने जब एक दिफाई पोजीशन लेते हुए मिल्लत का दिफा किया और बड़े ऐसन अंदाज में दिफा किया, तो आपकी जमात की जानिब से उससे ऐलान लातल्की कर दिया गया। तो ये क्या वजूहात थी? क्या मरकज और सूबे में कोई ऐसे क्लैश पाए जाते हैं, या क्या मसाइल हैं आपके अंदरूनी जो तंजीमी मामलात हैं उसमें? क्यों आपकी तंजीम आपकी बात को ऑन नहीं कर रही? मैं अर्ज करूँ आपकी खदमत में, थोड़ा सा पीछे फिर उस तरफ बात जाएगी, जहाँ पंजाब असम्बली के मेम्बरान उठे, वो आपने देखा मंजर, और अलहमदिल्ला हमने रबते भी उनसे किए, और वाकई उनको
नहीं इल्म था। मैंने अंधेरे में रख के, चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, मेम्बरान पार्टी जी को देखते हैं, पार्टी इस बिल की तायद करती है या तायद नहीं करती। अगर पार्टी कह दे तो वो बिला देखे तायद कर देते हैं, वो पार्टी इनकार कर दे वो बिला देखे इनकार। ये हमारी रवश है, जो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या बिल्कुल। सूबाई असम्बली हो। लेकिन जब जैसे ही बिल सामने आया तो वो चाहे शिया हजरात जो पार्लियामेंट के थे, पंजाब सूबाई असम्बली के, वो चाहे तहरीक इंसाफ के थे, चाहे नून लीग के थे, चाहे पीपी के थे, और सब ने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना दिखा रहे सब ने स्टैंड लिया। शिया हत्ता सुन्नी ने कि मिलके। आपको हाँ जी, सब ने मिलके और बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। और फिर हत्ता के बरेलवी लोग भी उठे, यानी कुछ जी जी। एमपी उस, और बेहतरीन हो गया। अब रही बिल्कुल सही। उसके बाद जैसे ही हम मुझे मुलाकात करके वापस हुए, हम जाके मुंतजर बैठे, नमाज वगैरह पढ़नी थी, तो ताहिर अशरफ साहब वहां से भी आ गए और दो अच्छा। घंटे हमारे पास वहां भी मुंतजर में भी बैठे रहे। मैं थे, हम्म, वाहिदी साहब थे, और मौलाना अफजल हैदरी साहब थे, बाकी साहब थे। जी। उस मीटिंग रूम में हम बैठे रहे 2 घंटे। लेकिन अलहमदुल्ला उन्हें वापस जाना पड़ा। ये कौमी मामलात पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। नहीं, ये हमारी आपने ताहिर अशरफी के वीडियो बयान के रद्द अमल में जो आपका बयान था, वो पूरी कौम ने सराहा है कि आपने बड़े मुदल्लल अंदाज में कौम की तर्जमानी की है, लेकिन उसको शिया उलमा कौंसिल ने ओन क्यों नहीं किया? मुझे मैं अर्ज करता हूँ कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई। इंशाल्लाह ये मामला तय होने वाले हैं, और आपने देख लिया होगा कि सोशल मीडिया पे इसके जवाब में लोग उठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कहा है जुमला, आपने मेरा वो बयानिया पढ़ा होगा जो इस एलामिया के बाद मैंने दिया दूसरे दिन। उसमें मैंने जी वाज़ेह जी। लफ्जों में लिखा है कि जहां हमें क़यादत से इनहराफ नहीं है और इनहराफ करने के लिए तैयार नहीं, तो वहां बिल्कुल कौम और मिल्लत से गदारी भी मुमकिन नहीं है। और मैं बिल्कुल इस पे सही। स्टिल अच्छा, उसमें सब ये था कि आपने जो अल्लामा साजिद नकवी साहब को खत लिखा, वो भी सोशल मीडिया पर आ गया। ये उसमें आपने बकायदा नाम लेके के मरकज में सेक्रेटरी जनरल और ये साजिशें जो हैं उनकी वो कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। ये आपके अंदरूनी इख्तलाफात थे, क्या जरूरत आपको पेश आई कि इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता? ये तंजीमी मामलात हैं, आप अपने सरबराह से रब्ता करते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते, वहीं बैठ के मसाइल हल होते। इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वैसे तो मैं आपके खुद में अर्ज करूं कि हर तंजीम, वो सियासी हो या मजहबी हो, उसके अंदर जी बहसें चलती रहती हैं। लोग एक जी। दूसरे की आरा से इख्तलाफ करते रहते हैं। ये तंजीमी हुस्न होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो चाहे मजहबी तंजीमें हों, वो चाहे सियासी तंजीमें हों, तो जाहिर है सही। हमारी मजहबी तंजीम भी है और हमारी सियासी तंजीम भी है। तो सियासी ये तंजीम। इख्तलाफ नज़र चलता है, इसमें कोई चीज़ नहीं। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि जब से मैं पिछला टनूर भी मैंने गुजारा, और ये टनूर भी जब गुजर रहा है, इसमें भी मैं कहने में कोई बात नहीं कि मैंने शिद्दत से अपने कौम और मजहब के मामलात को सामने रखा है। और क़यादत के जाहिर है 1 इंच भी हम इधर होने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग हमें इस मामले में शायद उनके हम क्या कहूँगे, उनकी ख्वाहिशात पे पूरे ना उतर सकते हों, और सही। उनके मिजाज के मुताबिक ना हो, और ज़ातियात कोई नहीं है। उन्होंने पिछला टनूर भी हमारे साथ बड़ा सख्त गुजारा, और हमें तलखी का सामना करना पड़ा, बीच में हमने इस्तीफा भी दिया। यानी पंजाब के साथ, यानी मरकज की जानिब से पंजाब के साथ इम्तियाजी सलूक पिछली शुरू दौर से, में भी रखा लेकिन गया और अब भी जारी है। ये कुछ जी। लोग हैं, और अब तक है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, अब भी है। लेकिन ये सही। कुछ लोग हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस मामलात को हो इसलाह, और मैं खड़ा हुआ हूँ इसीलिए, और आवाज उठाई सही। है। लेकिन ये भी मैं अर्ज करूँ कि इससे पहले हमारा एक खत था, हमारे सीनियर नायब सदर साहब ने लिखा, उसको इन्होंने सोशल मीडिया पे छोड़ दिया, हमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने, जब हमने जवाहर नकवी साहब के बारे में हमने एक बयान दिया, देखा होगा आपने, उस पे इन्होंने जी एक बिल्कुल। इतलाइया मरकजी दफ्तर की तरफ से छोड़ दिया गया। फिर ये अब जो मामला उठा, इस पे इन्होंने एक इलामिया, और इलामिया है कि आप जबान भी देख सकते हैं, अल्फाज भी जी देख सकते हैं। जाहिर है ये तीसरी बार हुआ, पहली 2 बार मैंने सोशल मीडिया पे कोई जवाब नहीं दिया, नहीं दी। तंजीम की खातर, अपने प्लेटफॉर्म की खातर, अपने कौमी मामला की। ये लेकिन जब ये तीसरा हुआ, और ये एलामिया, और उसमें भी दस्तखत भी नहीं है, और उसमें ये मुझे तंबीह भी की जा रही है कि इकदाम किया जाएगा, भाई मैंने अच्छा। कौन सी अच्छा गद्दारी कर दी किबला, है। किबला आपने जो खत लिखा अल्लामा साजिद नकवी साहब को, उसका आपको जवाब आया? मैं आज आज करने लगा था कि ये हमें शक था कि ये मरकज के कुछ लोग कर रहे हैं, और हम्म, क़यादत
तो फिर हमारे जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं जाफर शाह साहब, जाफर नबी टैक्सला से, उन्होंने कायदे मोहतरम से रब्ता किया। हम्म। रब्ता किया तो आज़ साहब को हालात, तो आज़ साहब ने साफ इनकार किया कि मैं, सोशल मीडिया पे किसने कहा है, और मैं तो तैयार नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पे ये बात आए। तो ये साबित है, ये जो कुछ लोग हैं, बस वो मीडिया पे नाम भी उनके मौजूद है, सारे सिलसिले आपने भी नाम ले, तो उन लोगों ने एक दिन पहले हर बंदे को ये कहा कि आगा साहब ने ये खत कहा है सोशल मीडिया पे चढ़े, आगा साहब ने कहा, आगा साहब ने कहा। अब वो जैसे ही वाजे हुई बात, और फिर सोशल मीडिया पे एक काया पलट गई, और उन लोगों का सही। चेहरा भी सामने आ गया। वो देखिए, मैंने वाजे लफ्जों में कहा है, हमें कौम के मामले में, मजहब के मामले में हम किसी लालच में नहीं आ सकते, और अगर कोई किसी लालच में आके अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर करेगा, तो हम उसको भी पसंद नहीं करेंगे और इजाजत नहीं देंगे कि वो कौम कौम का सौदा, या एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए, या किसी की तकरीम के लिए पूरी कौम को दागदार बना दे। मैं आज भी अपने उस बयान पे कायम हूँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह, ये मैं आप लाइव कह रहा हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह जहाँ कौम और मजहब का मसला आएगा, क़यादत के हवाले से, क़यादत से इन्हिराफ ना होते हुए, कौम और मजहब के मामले में कोई नरमी नहीं हो सकती, कोई नहीं। जाहिर है हम जाति बहुत मुलाजम नहीं शुक्रिया। है, मैंने अर्ज किया, जी जाति बिल्कुल। मुलाजम भी नहीं है, और ना चश्म बस्ता गुलाम है। राहबरियत को मानते बिल्कुल। हैं, क़यादत को तस्लीम करते हैं, उससे एक इंच भी इधर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह हमारी क़यादत सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं, तो हम भी उसी खत पे कायम रहते हुए, कायद के खत पे रहते हुए, किसी के गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लामा सिफ्तैन सब्ज़वारी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, अल्लामा सिफ्तैन सब्ज़वारी साहब ने आपके इल्म में ये बात लाए कि वो, उन्होंने बिल में कोई तरमीम का नहीं कहा, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने अपने तंजीमी जो मामलात थे उनके हवाले से भी बताया कि कुछ लोग हैं मरकज़ में जो पंजाब के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, जिन्हें बहुत जल्दबाहमी रजामंदी के बाद हल कर लिया जाएगा। और कहते हैं कि तंजीमी मसाइल जो होते हैं वो इख्तलाफात तंजीमी अमूर का हुस्न होते हैं। तो यकीनन ये एक ऐसन इकदाम है कि तस्वीया कर लिया जाएगा इस पे ऐसन अंदाज में। तब तक के लिए तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। मैं आपका इंशाअल्लाह भी, नेक्स्ट और टाइम। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद बहुत गदीर शुक्रिया। मुबारक, इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फिर भी आपकी खिदमत में रहेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।